केवट है, मल्लहवा है, कुकुर है और फिर भो डॉट 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 के। ये शब्द हैं योगी जी के मंत्री जी का, ये शब्द हैं योगी सरकार के संस्कारों का। असल बात यह है कि बीजेपी के संस्कारों का अब पर्दाफाश होता जा रहा है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि यूपी की बीजेपी की सरकार, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, योगी के कैबिनेट में एक मंत्री हैं जिनका नाम संजय निषाद है। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को जाति सूचक गालियां दी है, जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। पहले सुनिए इस वॉइस रिकॉर्डिंग को। नहीं तो समाज के ठेका नहीं लिया, समाज का ठेका लिया हो, गाली लिखोगे? मैं गाली लिखा ही नहीं उसमें। तो क्या लिखे हो तुम? आप देख लो। क्या पैसा लिया बताओ, कितना रुपया लिया बताओ? फालतू काम करते हो। रसीदें दिखा दें आपको? नहीं ठीक है, रसीद तो तुम्हें कोई जानता ही नहीं था। कहते थे साले केवटा मल्लावा है, कुक्कू है, ऐसे करी आते थे ठाकुर ब्राह्मण। सुना आपने, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं संजय निषाद। सत्ता मद में चूर इन नेताओं ने भारतीय समाज की ऐसी की तैसी कर रखी है। ये संजय निषाद आए दिन अपने पहुंच का हवाला देते हुए, अपने मंत्री पद की हनक दिखाते हुए आम लोगों, कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गरियाते हैं। अभी इसी साल मतलब कि 2025 में ही महाराजगंज जिले में निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका आरोप धर्मात्मा ने संजय निषाद, उनके पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद पर लगाया था। धर्मात्मा ने इन लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। योगी सरकार में गालीबाज नेताओं की लाइन लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जानते तो होंगे ही। ये साहब योगी सरकार के वो मंत्री हैं जो ठेकेदारों को जूते से पीटने की धमकी देते घूमते हैं। समाज में ऐसी गुंडागर्दी फैलाना, क्या ये योगी जी की बुलडोजर नीति का ही एक रूप नहीं लग रहा है? या फिर ये साबित करता है कि उनकी सरकार में गुंडे ही मंत्री बनते हैं? और फिर आते हैं स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के बड़े नेता हैं ये, जिन्होंने त्यागी समाज पर इतना विवादित बयान दिया था कि समुदाय में हंगामा मच गया था। जुलाई 2023 में उनका वो बयान, जिसमें त्यागी समाज को नीचा दिखाया गया, इतना जहरीला था कि बाद में उन्हें सार्वजनिक माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन माफी से क्या होता है? वो घाव तो समाज के दिल में हमेशा के लिए ही रह गया ना। यूपी में बीजेपी के नेता और उनके साथी दलों के नेतागण लोगों को जातियों में बांटते हैं, ऊंच नीच की आग लगाते हैं और योगी जी चुपचाप तमाशा देखते हैं। क्या ये है उनकी राम राज्य की कल्पना, जहां मंत्री ही समाज को तोड़ने का काम करे, लोगों को गरियाए? और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरुषों के बीच की ही बात है, तो रुकिए जनाब, अभी और सुनिए। भाजपा और उनके साथी दलों के इन गालीबाजों का असली रंग तो महिलाओं के खिलाफ झलकता है। याद है श्रीकांत त्यागी, वो भाजपा नेता जो 2022 में नोएडा में एक महिला को खुलेआम गालियां बरसा रहा था। न केवल अपशब्द बल्कि धमकियां देकर उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की थी उसने। वीडियो वायरल होते ही भाग गया था वो, लेकिन बाद में भारी दबाव के चलते पुलिस ने उसे पकड़ा। दोस्तों, असली समस्या तो भाजपा की जड़ों में ही है, जहां ऐसे गालीबाजों को टिकट मिलते हैं, मंत्री बनते हैं, नेता बनते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग महिलाओं की इज्जत का ख्याल रखेंगे। जब खुद योगी सरकार में ऐसे 100 गालियां प्रति सेकंड वाले राक्षस घूम रहे हैं, तो सामाजिक मर्यादा, ये तो हंसी की बात है ना। ये सब घटिया आदमी हैं जो सत्ता के नशे में समाज को गंदगी से भर रहे हैं।